स्टैटिस्टिक का अगला कॉन्सेप्ट है हमारा ओगिव, और ओगिव से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग पता कर सकते हैं, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटेज ऑफ, ऐसे कोई भी चीज़ दिया हो पता करने के लिए, तो वो सब। देखो ये क्वेश्चन ना 6 मार्क्स तक के लिए पूछा जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन हाँ ईजी तो बहुत है ये, ठीक है। खाली ग्राफ बनाना है और वैल्यू निकाल देना है। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं कि ओगिव से कैसे मीडियन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, ये सब कैसे पता किया जाता है। सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो CF टेबल कैसे बनाया जाता है, देखो जगह कम है तो मैं इतने में बनाऊंगा, आपको दिखाई देगा, लेकिन देखिए ये क्लास हो गया हमारा, ये F है और ये CF है। 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 7 इसमें लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। पहला क्लास है हमारा 600 to 700 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 40। दूसरा है 700 to 800, फ्रीक्वेंसी है 68। फिर 800 to 900, फ्रीक्वेंसी है 86। फिर 900 to 1000, फ्रीक्वेंसी है 120। फिर 1000 to 1100, फ्रीक्वेंसी है 90। फिर 1100 to 1200, फ्रीक्वेंसी है 40। फिर 1200 to 1300 और फ्रीक्वेंसी है 26। देखो CF कैसे निकाला जाता है, ये 40 है तो ये डायरेक्ट 40 हो जाएगा, और फिर क्या करना है, इसमें ये ऐड कर दो 40 + 68, तो कितना हो जाएगा 108। फिर 108 में 86 ऐड करो, तो 6 + 8 14 हो गया, 1 8 0 8 होगा तो +1 9 194 हो गया। ये 194 + 120 ऐड करो, 0 + 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 + 9 11 हो गया, 1 2 1 3, ठीक है। इसके बाद इसको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करो, 0 + 4 4 हो गया, 9 1 10 1 404। फिर इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 444। फिर इसको ऐड कर दो, 6 + 4 10 हो गया, 1 6 1 7 हो गया, और ये 470 इसका सम ऑफ FI आ गया। इसी तरह से हम लोग CF निकालते हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है ना, कि जो पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे क्या क्या होंगे, पॉइंट्स ऑन ओगिव, ओगिव पे पॉइंट्स क्या क्या होंगे जो तुमको प्लॉट करना रहेगा। पहला पॉइंट देखो इसका अपर लिमिट और ये CF, यानी पहला पॉइंट होगा 700, 40, x एक्सिस पे 700 खोजना, y एक्सिस पे 40। दूसरा होगा 800 108, 800, 108। फिर होगा 900, 194। फिर होगा 1000, 314। फिर 1100, 404। फिर 1200, 444। फिर हो जाएगा 1300, 470। अब ओगिव बनाना है तो इधर मिटा देते हैं। देखो मैं कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा क्योंकि ग्राफ तो बनाना पॉसिबल है नहीं, कॉन्सेप्ट तो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें देखना है कि तुम्हारा क्लास कहाँ से शुरू हो रहा है, 600 से शुरू हो रहा है, तो ये हमारी एक्सिस तो 0 पे होती है। तो अगर मैं यहाँ 600 लिख रहा हूँ तो इससे पहले किंक बनाना पड़ेगा। किंक का मतलब होता है कि उस पोर्शन को हम लोग कंप्रेस कर दिए, तो ये 600 हो गया। यहाँ हो गया 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, ठीक है। अब देखो एक बात और समझ लेना, अगर इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दिस, ये देगा कि एक्स एक्सिस पर कितना लेना है आपको 1 सेंटीमीटर का वैल्यू या 2 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना लेना है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। तो मान लो कि अगर 1 सेंटीमीटर है, इसके बीच में अगर ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने लाइन होंगे, 10 लाइन होंगे, तो 10 लाइन होंगे और डिफरेंस कितने का है, 100 का है।
यानी एक लाइन 10 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, 2 लाइन होगा तो 20 यूनिट, 3 लाइन होगा तो 30 यूनिट। जैसे मान लो तुमको 830 खोजना है, तो यहाँ 10 लाइन है तो हर लाइन 10 यूनिट है, तो 830 मतलब तीसरा लाइन ये हो जाएगा आपका 830। तो ये ज़रूरत पड़ती है इसमें, इसलिए मैं समझाया हूँ इसको। अब फ्रीक्वेंसी पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पर। अब इसका वैल्यू जरा देखो, ये 40 दिख रहा है, फिर 108 दिख रहा है, फिर इसके ऐसे 194 दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी बड़ा वैल्यू है और ये 470 तक जा रहा है। तो कम से कम आपको भाई इसमें एक यूनिट को आप 50 ले सकते हो, है ना, 50 ले सकते हो। मान लो अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि वैसे तो देखो यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेटली यही मान के चलूँगा कि 1 यूनिट हमारा 50 है, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 200, फिर क्या होगा 250, फिर हो जाएगा 300, फिर हो जाएगा 350, 400, 450। अब ये क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई, ये एक जनरल क्वेश्चन है, मैंने पिकअप किया। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन का ये वैल्यू बहुत बड़ा नहीं होता है ना, बहुत हाई फाई वैल्यू होगा तो उतना बड़ा ग्राफ थोड़ी मिलता है एग्जाम में, तो बहुत बड़े वैल्यू नहीं होते। ये एज इट इज मैंने बुक का क्वेश्चन लिया है तो ये काफ़ी बड़े वैल्यू दिख रहे हैं। अगर होगा भी बड़ा वैल्यू तो उसमें लिखा रहेगा कि 1 यूनिट को आपको कितना सपोज करना है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक 10 लाइन है और 10 लाइन के बीच में मैंने कितने पॉइंट सपोज किए हैं, 50 यूनिट सपोज किए हैं, तो एक लाइन मतलब कितना हो गया 50/10, 10 लाइन है, ये लाइन है 10 और 50 यूनिट का डिफरेंस है, तो एक लाइन मतलब कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, ठीक है ना। ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए इस तरह से। तो अगर आपको 40 खोजना रहेगा, 700 और 40 खोजना रहेगा, तो यहाँ 10 लाइन है, तो 8वां लाइन आप खोज लेंगे तो 740 मिल जाएगा। मतलब 700 और 8वां लाइन, इधर से 8वां लाइन आपको देखना है। मान लो ये पहला लाइन है ये, तो 8वां लाइन जो होगा वो 40 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपका हो जाएगा 740। फिर 800 110 आपको खोजना है, तो 800 के लिए 108 है, ठीक है, तो एक लाइन आपका कितने का है 5 यूनिट का है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 के बाद 105 और थोड़ा सा उससे ऊपर यही कुछ होगा पॉइंट। ऐसे केस में थोड़ा अप्रॉक्स वैल्यू भी चलेगा, क्योंकि ये कोई स्केल से नहीं बनाया जाता है, फ्री हैंड बनाया जाता है, तो थोड़ा अप्रॉक्स वैल्यू भी चलता है इसमें, क्योंकि इस तरह का वैल्यू है तो एग्जैक्ट तो प्लॉट नहीं हो पाएगा, काफ़ी बड़ा ग्राफ चाहिए। 900 194, तो 900 और 194 मतलब क्या हो गया 150, देखो यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद से 5 का एक लाइन है, आपको कितना चाहिए 194, तो 40 चाहिए, तो 8 के बाद 9वां लाइन तक ही जाएगा, लगभग 9वें लाइन के बाद 150 के बाद 9वां लाइन जो है वो होगा इसके, ठीक। फिर 1314, तो 1000 और 300 के बाद तीसरा लाइन, लगभग ये यहाँ होगा। फिर 1100 404, तो 1100 और 400 के बाद एक लाइन और पकड़ लीजिएगा, 1100 और 400 और यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद से 1200 और 444, तो 1200 के बाद 400 और 400 के बाद 40 पहुँचने के लिए आपको 8 लाइन और 45 पहुँचने के लिए 9वां लाइन तक, यहाँ तक जाना पड़ेगा, कुछ यहाँ होगा। और लास्ट है 1300 का 470, 1300 का 470, 450 आपको दिख रहा है। इसके बाद से चौथा लाइन आप देख लीजिएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका ये बन गया ओगिव। अब इसको फ्री हैंड से ऐसे जोड़ दिया जाता है। ज़रा मेरे पॉइंट को प्लॉट करने का तरीका देखिए, पॉइंट ऐसे बनाया मैंने, फिर सर्किल बनाया, क्योंकि ग्राफ जब आप जोड़ते हैं ना तो कुछ बच्चे ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे लाइन खींच देंगे, अब ये मिट जाएगा वैसे ही, तो तुम सर्किल बना दोगे तो ये पॉइंट क्लियर दिखता है हम लोग को। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इस पॉइंट्स को तुम मेंशन भी कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट तुम्हारा क्या है। जैसे यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या 700,40, ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं सब तो 2-3 तो लिख ही सकते हैं हम लोग कम से कम, ठीक। ये बन गया हमारा ओगिव। अब क्या क्या पता करना है, पहला पता करना है मीडियन, तो मीडियन निकाला जाता है n/2 से। n का वैल्यू कितना है 470, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आया 470, तो 470/2 कर लो, कितना होगा 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 5 या 10, 235 आ रहा है n/2 का वैल्यू। तो आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहीं पर है, तो 235 आप खोज लीजिए। 235 मतलब 7वां लाइन ये, तो यहाँ से आप ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे स्केल से ड्रॉ करेंगे,
एरो मैंने ऐसे दिखा दिया, मतलब इधर से ये ड्रॉ करना है, जहाँ ये मीट करेगा वहाँ से आपको नीचे जाना है ऐसे, जहाँ ये मीट कर जाएगा वही वैल्यू हो जाएगा आपका मीडियन। देखो मेरे पास कोई स्केल तो है नहीं और ये ग्राफ पेपर पे मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो एज इट इज वैल्यू एग्जैक्ट ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। एग्जाम में भी देख लो, अगर आंसर 23.2 आ रहा है, तुम्हारा 23.1 आ गया, तो इसके लिए मार्क्स नहीं कटेगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने मेथड फॉलो किया और उतना ह्यूमन एरर हो सकता है। ठीक, दूसरा वैल्यू देखो लोअर क्वार्टाइल, तो लोअर क्वार्टाइल कैसे निकलेगा, n/4, तो 470/4 कर लेना, जहाँ आएगा 470/4 कितना आ जाएगा, इसका भी हाफ कर लो, कितना हो जाएगा 117.5। अब 117.5 लगभग कहाँ होगा, 5 के बाद तीसरा और चौथे लाइन के बीच में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे चलेंगे, हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, Q1, और यहाँ से नीचे जाएंगे, जहाँ टच करेगा वही हो जाएगा आपका Q1। ऐसे आपको Q3 निकालना है, अपर क्वार्टाइल, इसको वैल्यू निकालेंगे 3n/4, जो वैल्यू आएगा वो फिर कर लेंगे। ठीक, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, Q3 माइनस Q1। तो आप मैं जैसे ये Q3 निकालेंगे, मान लो यहाँ आएगा आपका Q3, 3n/4 आएगा, तो आपका लगभग इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 352.5 आएगा। 352.5 मतलब ये लगभग यहाँ आएगा ऐसे, मान लो ऐसे आया, तो ये वैल्यू Q3 हो जाएगा। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, इसके बीच का जो वैल्यू है उसी को बोलेंगे Q3 माइनस Q1, मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, देखो मीडियन जब फॉर्मूला से निकाला जाता है तो n का वैल्यू इवन होने पे, ऑड होने पे अलग अलग वैल्यू तरीका से हम लोग निकालते हैं। ठीक, लेकिन जब ओगिव से निकालते हैं तो मीडियन निकालने के लिए आप हमेशा n/2 ही पता करते हैं, n/2 पता कर लेंगे, y एक्सिस से आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर जहाँ पर ओगिव से मीट करेगा उससे आप नीचे जाते हैं, तो यही तरीका होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज करिएगा कि सर ऑड के लिए क्या करेंगे, इवन के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, n/2 आप निकालिए फिर निकल जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, लास्ट, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज हुज इनकम एक्सीड्स ₹1180, ऐसे एम्प्लॉइज का परसेंटेज बताना है। ठीक है, जिनका इनकम 1180 से ज़्यादा है, तो 1180 मतलब 1180, तो देखो मैं बोला था ना कि यहाँ 10 लाइन है और एक लाइन 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8वां 11 के बाद 8वां 1180 ये है आपका 1180। तो आपको पूछा जा रहा है ऐसे एम्प्लॉय का काउंटिंग बताओ या परसेंटेज बताओ जिनका इनकम 1180 से ज़्यादा है। तो अब ये काम आप यहाँ से, आप देखो ये यहाँ से आप ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे नीचे से देखो ऊपर जा रहे हैं। अब उसके बाद से यहाँ से जैसे ही मीट करोगे ओगिव से, यहाँ से ऐसे जाओगे, तो ये जो वैल्यू आया, ये ऐसे एम्प्लॉयज़ का वैल्यू है जिनकी इनकम 1180 तक है। अब ये वैल्यू मान लो, सपोज कर लो भाई, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मान लो ये वैल्यू आया 460। ठीक है, तो टोटल कितने हैं 470, तो कितने लोग का इनकम 1180 से ज़्यादा होगा, तो 470 माइनस 460 यानी 10 लोग का होगा। अब इसी का परसेंटेज निकाल दो, क्योंकि यहाँ परसेंटेज पूछा है, तो 10/470 इंटू 100 कर देंगे, तो जो आएगा वैल्यू वही हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज इनकम विल एक्सीड्स ₹1180। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि 460 देखो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, ये ग्राफ पे मैंने नहीं बनाया, मैं सपोज करके आपको समझाया हूँ क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में अगर ये आता है तो आप आसानी से ओगिव बना सकते हैं, मीडियन निकालिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालिए Q3 और Q1 निकाल के, उसके बाद जो वैल्यू पूछेगा, ऐसे पूछ लेता हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ हैव इनकम लेस देन 1180, तो आप कैसे करते, 460 एम्प्लॉयज़ हैं, 460 पे मिला तो 460 को छोड़ दीजिए, जितने बचे वो सबका इनकम जो होगा 1180 से कम हो जाएगा। ठीक है, यानी 459 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ओगिव का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन करने में आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है कि 6 नंबर कोई ज़्यादा नंबर नहीं है, हालांकि हार्ड नहीं है, प्रोसेस लंबा है, इसलिए मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। थैंक यू।